मैं तो ये आर्गुमेंट ही नहीं कर रही कि कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर हुई, ये जुबान क्यों इस्तेमाल की गई, ऐसा माहौल क्यों बनाया गया है पार्लियामेंट का? बहुत शुक्रिया सुमैया। देखिए ये कल जो हुआ है इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई काबिल मजम्मत है। पार्लियामेंट के अंदर जो जबान इस्तेमाल की गई, जो रवैया था, वो मैं नहीं समझता किसी सूरत भी काबिल बर्दाश्त है या वो मुनासिब है। हमारी तमाम तर पार्लियामानी रिवायात की धज्जियां बिखेरी गई हैं। बिल्कुल हम पूरी कौम के सामने शर्मिंदा है। मैं समझता हूँ कि आज से अगर 30 साल पहले आप चले जाए तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। ऑपोजिशन का रहना रवैया होना या ऑपोजिशन का तनकीद करना या एहतजाज करना वो तो समझ में आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हुकूमत उसको किस तरीके से हैंडल कर रही है, किस तरीके से उस एहतजाज को रोकने की कोशिश कर रही है। इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को इन्होंने बिल्कुल इस तरह कर दिया है, आलूदा कर दिया है। इसको ये सारा पोल्यूटेड हो चुका है। ये हम सोच नहीं सकते कि हम आने वाली नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं। ये तो ऐसे लगता है जैसे किसी मखसूस एजेंडे पर है कि इस पार्लियामानी निजाम कर दिया जाए, इतना गंदा कर दिया जाए कि कौम जो है वो किसी तीसरी कुव्वत की तरफ देखना शुरू कर दे कि वो तो अच्छे थे जी। अच्छा, हुकूमत ये आर्गुमेंट देती है कि वजीर आजम के इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए अपोजिशन की जानिब से, उसका रिएक्शन था और शुरू दिन से लेकर अब तक वजीर आजम को तकरीर नहीं करने दी जाती। देखिए मैं वजीर आजम की चेयर का बड़ा एहतराम करता हूँ। मेरे इमरान खान साहब के साथ 1000 इख्तलाफ हो, मैं उस चेयर को जो है वो इज्जत देता हूँ, क्योंकि उस चेयर के लिए हमने सियासी कारकुनों ने एक तवील जदोजहद की है। ये हमें ऐसे ही नहीं मिल गई। हमने अमरीतों का मुकाबला किया है, हमने अयूब का किया है, जिया का किया है, मुशर्रफ का किया है। तो हम नहीं चाहते कि उसकी बेतौकीरी हो, लेकिन जिस अंदाज में इमरान खान साहब ने पिछले 5 साल इसकी बेतौकीरी की, इसको रबर स्टैंप कहा, इसको डाकुओं की अमाजगाह कहा, डाकू और लुटेरा कहा, वो नाम पीछे लेते थे वजीर आजम का, गाली पहले देते थे। वो प्रेसिडेंट का नाम बाद में लेते थे, गाली पहले देते थे। तो आज उन्हें क्यों इतनी खारिश हो रही है, क्यों वो इतना महसूस कर रहे हैं? उन्होंने खुद ही तो वो इसके जिम्मेदार है। आज जिस जहां पे हम खड़े हैं उसके जिम्मेदार 100% इमरान खान साहब है। और इमरान खान साहब को चाहिए कि आज भी वो वजीर आजम है, चाहे जैसे भी है वो वजीर आजम है, उन्हें बड़ा दिल करना चाहिए, उन्हें बैठ के कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहिए। सही है। इस तरीके से और इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती। ये तो आप बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास अब लड़ाई के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। लेकिन बैठकर बात की जा सकती है ना, इस पर बैठकर बात की जा सकती है। की तरह हम लड़ रहे हैं। हाँ। हम कोई ऐसी मिसाल ही नहीं मिलती। सही कह रहे हैं। बात करते हैं, कहते हैं कि बॉलिंग अच्छी थी, स्पिन करवाई, यॉर्कर किया, फलां किया। ओ भाई बाबा, आप बड़े हो चुके हो, आप निकल आओ, आप इस मुल्क के बड़े हो, इस मुल्क को तीसरी की तरफ लेके जाओ। नहीं तो ये अच्छा, मैं ये समझती हूँ बिल्कुल हुकूमत का ज्यादा हाथ है कि हुकूमत को माहौल को दुरुस्त करने में ज्यादा हाथ लगाना है, लेकिन अपोजिशन को भी बैठकर करना है, क्योंकि माहौल दुरुस्त करने में दोनों तरफ से बात होगी ना तो फिर मामला आगे बढ़ेगा। ये ऐसी जबान इस्तेमाल आगे नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की है, हुकूमत को अपोजिशन वाला रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए। अच्छा लगारी साहब, आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप हमारे बताएंगे, जाहिर जिस तरह अभी हसन साहब भी कह रहे हैं, कभी माजी में इस तरह की मिसालें नहीं मिलती जिस तरह की जुबान कल इस्तेमाल की गई। क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है कि जी उसने गाली दी तो मैंने भी गाली दी? बात यह है कि पिछले 50 साल से हमने ऐवान की कार्रवाई को देखा है। 20 दिसंबर 1971 को भुट्टो साहब ने टेक ओवर किया, हमारे सामने की बात है, और उसके बाद फिर असम्बली का इजलास बुलाया गया, जनवरी में असम्बली का इजलास हुआ। उस वक्त से लेकर अब तक 50 साल से ऊपर हो चुके हैं और हम कार्रवाई देखते हैं। हम ये देख रहे हैं कि इनहतात हो रहा है। वो हाउस 36 आदमी थे अपोजिशन में, 88 से ज़्यादा अरकान पीपल्स पार्टी के थे और कुछ और लोग जो हैं वो शामिल हो गए थे। काफ लीग भी शामिल हो गई थी और कौंसल लीग भी शामिल हो गई थी भुट्टो साहब के साथ। कौंसल लीग के जो सरबराह थे दौलताना, वो वज़ीर बनकर चले गए थे, मुशीर बनकर, अपना सफ़ीर बनकर चले गए थे बरतानिया में,
चूँकि पाकिस्तान ने जो है उस वक्त दौलत मुश्तरका को छोड़ दिया था, खैर बाद में वापस आए थे। तो हमने जब से लेकर अब तक हमने पार्लियामेंट को देखा है, हमने पार्लियामेंट में उन लोगों को देखा है जिन लोगों ने कायद आज़म के साथ काम किया था, जिन लोगों ने कायद आज़म की असम्बली में काम किया था। हम ये देख रहे हैं कि रूबज़िवाल है, सियासत रूबज़िवाल है, पार्लियामेंट रूबज़िवाल है, कोई चीज़ आगे बढ़ती हुई नहीं लग रही है। ये पीछे हटती हुई चीज़ें हैं जो बहुत ही पीछे जा रही हैं, इसलिए कि जो काश्तकारी हुई है सियासत के अंदर और जो गैर सियासी अनासर की सियासत के अंदर जो मुदाखलत हुई है और उसके नतीजे में जो पौध आई है, उस पौध ने सियासत को सियासत नहीं रहने दिया है। मैं खुद देख रहा था और मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि 3 वज़रा जिस तरह से खेल रहे थे किताबों के साथ। 3 मिनिस्टर्स थे, जनाब शफकत महमूद साहब, मोहतरमा जरताज गुल साहिबा और मोहतरमा शीरी मज़ारी साहब, बल्कि एक दूसरे वो किताबें जो है उनके साथ खेल रहे थे और उनको पटक रहे थे डेस्कों के ऊपर। और फिर आखिर में बड़ा मजाक ये हुआ कि शफकत महमूद साहब ने वो एक किताब लेकर उनके शीरी मज़ारी के सर पर पटकने की कोशिश की। ये गैर संजीदा तर्ज अमल ऐवान के अंदर, हाउस के अंदर इस तरह का ट्रेजरी बेंच को नहीं करना चाहिए। ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से तो बहुत ज़्यादा संजीदगी और बजट इजलास के बाद को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।